एक तबका वो है जिसके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मतलब सुलझे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ वो तबका है जिसके बच्चे बिगड़ चुके हैं, पढ़ाई में अच्छी नहीं है। इवन उन्हें रिलेटिव्स और लोग भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि आपका बच्चा अब हाथ से निकल चुका है। तो ये लोग जो हैं ये आटे में नमक के बराबर हैं, मतलब बहुत कम है। तो आज की वीडियो में हम इन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी तादाद ज़्यादा है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, आपका बच्चा बिगड़ता है, और क्या स्टेप्स हैं या क्या इसकी सोल्यूशन है जिनको फॉलो करके आप दोबारा उसे ट्रैक पे ला सकते हैं। सबसे पहले जाते हैं जी इसकी रूट काज की तरफ। ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है। अब मान लें आपका बच्चा छोटा है, आप उसे कुछ भी कहते हैं वो मान लेता है, इंसिस्ट नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वो बाहर का माहौल देखता है, वो समझता है कि हमारे पेरेंट्स तो पिछली जनरेशन के हैं, इस जनरेशन का कुछ नहीं पता, और वो ख़ुद को समझदार समझना शुरू हो जाता है। लेकिन आप पहले वाले तरीके अप्लाई करो, आपकी टेक्निक्स वही पुरानी हैं, आप उसी तरह जी उस पर ज़बरदस्ती कर रहे हो, उससे डांट रहे हो कि नहीं ये हमारी बात मान लो, हमारी बात ठीक है। तो जिससे होता है क्या है कि एक स्टेज आता है जब आप में और आपके बच्चे में एक कम्युनिकेशन गैप बनना शुरू हो जाता है। मतलब कि आपका बच्चा आके आपसे चीज़ें नहीं शेयर करता, और फिर आप भी एक टाइम पे उसे छोड़ देते हो उसके हाल पे कि इस जगह पे ब्लेम किस को जाता है, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर देखा जाए तो इस जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पेरेंट्स क्यों हैं, पेरेंट्स को मैं क्यों ब्लेम कर रहा हूँ। एक रिसर्च के मुताबिक आपके जो बच्चे का ब्रेन है वो 24 साल में आके मैच्योर होता है, 24-25 साल में आके ग्रो करता है। मतलब कि जो उसके दिमाग का फ्रंट वाला हिस्सा है, जिसे हम फ्रंटल लोब के नाम से जानते हैं, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जिसे कहते हैं, वो इसका मैच्योर नहीं होता 24 साल तक। वो 24-25 साल में आकर इसका मैच्योर होता है, फुली डेवलप्ड होता है। अब आप कहोगे चलो ये बात तो ठीक है, उसका ब्रेन मैच्योर नहीं होता, फुली डेवलप नहीं होता, लेकिन इस बात का इस चीज़ से क्या रिलेशन है कि वो जो ज़िद करता है, उसकी तबीयत में जो चिड़चिड़ापन है, उसका इस बात से क्या रिलेशन है। तो ये बात समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी की तरफ लेके जाता हूँ। ये कहानी तो नहीं बल्कि एक सच्चा वाक़या है जो अमेरिका में पेश आया। अमेरिका में जी काम हो रहा था, वहाँ पे एक रेल ट्रैक था, उसको साफ़ किया जा रहा था। मतलब कि रेलवे ट्रैक के में जो भी चट्टानें आ रही थी उनको क्लियर किया जा रहा था ताकि एक रेलवे ट्रैक बनाया जा सके। तो वहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। उन वर्कर्स में एक बंदा फिनियस गेज नाम का भी था। उनका काम करने का तरीका क्या था, अब वो जिस जगह पे चट्टान देखते उस जगह पे जाके वो ड्रिल करते, एक सुराख खोदते, और फिर उस सुराख में एक्सप्लोजिव एक सेट करते, फिर उसको कवर कर देते। और इस जगह की निशानदेही करने के लिए कि हमने फ़लाँ जगह पे एक्सप्लोजिव लगाई हुई हैं, सुरंग लगाई हुई है, वहाँ पे वो एक टैंपिंग राड लगा देते। इससे उन्हें दूर से पता चलता था कि फ़लाँ जगह पे हमने एक्सप्लोजिव सेट किया हुआ है। तो नॉर्मल रूटीन की तरह फिनियस गेज उस दिन भी अपना काम कर रहा था, पास सारे वर्कर्स भी काम में लगे हुए थे। फिनियस गेज ने एक इसी तरह एक सुराख ड्रिल किया, उसके अंदर एक्सप्लोजिव लगाया और उसे कवर कर दिया। अब टैंपिंग राड लगा के उसके ऊपर वो साइड पे हो ही रहा था कि वहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, तो एक्सप्लोजिव था वो फट गया, एक्सप्लोड कर गया। अब वो टैंपिंग राड जिसकी लेंथ 3 फीट की थी, वो फिनियस गेज के लेफ़्ट चीक से एंटर हुआ और सर से पार कर गया और तकरीबन कोई 80 फीट दूर जाके गिरा। लेकिन सबसे हैरान कुन बात ये थी, जो साथ वाले वर्कर्स थे जो देखकर हैरान रह गए कि फिनियस गेज वैसे का वैसा उनके सामने खड़ा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। और फिनियस गेज को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गया। डॉक्टर पहले तो उनकी बात का यकीन ना करे कि वाकई इनके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया, लेकिन उसे खून की उल्टियाँ आना शुरू हो गई, उसका खून निकलना शुरू हो गया, और दिमाग का जो उसका हिस्सा था फ्रंटल लोब, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे कहते हैं, वो बाहर आ गया ब्रेन टिश्यू की फॉर्म में। अब डॉक्टर भी हैरान परेशान कि ये बंदा तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल है। अब एक सवाल ये उठना शुरू हो गया कि दिमाग का जो ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इसका मतलब कोई काम ही नहीं है, ये ऐसे ही है, फजूल है। तो ऐसे ही कोई 3-3.5 मंथ गुजरे। फिनियस गेज जब रिकवर हो गया तो दोबारा से अपने काम पे चला गया। लेकिन डॉक्टर्स के माइंड में और मेडिकल साइंस में ये सवाल रह गए कि क्या ये जो ब्रेन का हिस्सा है इसका कोई काम नहीं है, ये हमें फजूल है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो तब पेश आई जब फिनियस गेज दोबारा काम पे गया। जब उसके कोलीग्स थे उन्होंने रिपोर्ट करना डॉक्टर को शुरू किया कि इसका बिहेवियर तो बिल्कुल चेंज हो गया है, ये तो अब पहले जैसा रहा ही नहीं है।
पहले ये बड़ा खुश मिजाज बंदा था, इसका सबके साथ बिहेवियर बड़ा अच्छा था, ये इसके डिसीजन में एक लॉजिक थी, लेकिन अब तो ये बड़ा इम्पल्सिव हो गया है, रूड हो गया है, बात बात पे लड़ाई करता है। और इसी दौरान उसकी फैमिली भी रिपोर्ट इसी तरह करना शुरू हो गई कि इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। तब मेडिकल साइंस को जवाब मिलना शुरू हुए कि इसका काम आपकी इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपकी डिसीजन में लॉजिक लाना है। आप इस ब्रेन के इसी की वजह से आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होंगे मेरी लाइफ पर। ऐसा मुख्तसर फिनियस गेज कोई 12 साल जिया, उसे काम पर निकाल दिया गया था क्योंकि इस उसके बिहेवियर चेंज की वजह से, और फिर वो तकरीबन 12 साल तक ज़िंदा रहा। लेकिन उस बंदे का मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसकी स्कल आज भी म्यूज़ियम में मौजूद है। उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस हादसे की वजह से मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क हुआ और उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि क्यों मैं पेरेंट्स को ब्लेम कर रहा था कि क्यों वो रिस्पॉन्सिबल हैं सब चीज़ के लिए, जब वो अपने बच्चे को उसके हाल पे छोड़ देते हैं। तो अब आपका ये सवाल होगा कि इस चीज़ का आप सोल्यूशन क्या है। मतलब ये चीज़ तो समझ आ गई कि इसका सोल्यूशन ये है कि आप पहले तो अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को समझें, ठीक है, उसका बिहेवियर आप समझें, उसके साथ बैठें। जब वो आपको कोई आके बात बताए तो बजाय आप उसे जज करने के या डांटने के, आप उसे उसका सलूशन दें। उसे बताएं कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कोई और ऐसा काम हो जाए तो उसे अवॉइड कैसे करना है फर्स्ट प्लेस पे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रूल्स पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करना शुरू हो जाएं और एक बिल्कुल उसे फ्री हैंड दे दें, नहीं। अब बजाय आप बोलने के कि आप उसे बोलें कि तुम ये काम किया करो, आप ख़ुद वो काम करें, तो वो जैसे जैसे आपको देखेगा तो वो खुद ही उसमें वो हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि आप ये एक दिन काम करेंगे और आज आपने जाके ये स्टेप अप्लाई किए हैं और आपको ओवरनाइट रिज़ल्ट मिलेंगे। ओवरनाइट नहीं, ओवर टाइम आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन रिज़ल्ट इसके पक्के हैं। आपने मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है और लॉन्ग टर्म इसका सोचना है, इसके आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जिन्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत है तो उनके साथ भी ये वीडियो लाजमी आप शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।